हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करेंगे हिंदी वन पेज नोट्स, जो आपके लिए फास्ट रिवीजन करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से द हिंदू न्यूज़ नहीं लेके आ पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आज आपके लिए 3 दिनों का डेली द हिंदू न्यूज़ कवर करूँगी। आज हम बात करते हैं द हिंदू न्यूज़ 3 से 5 अप्रैल 2025 के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा बैंकॉक थाईलैंड में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है। मतलब जो बैंकॉक में जो थाईलैंड है, वहाँ पर ये हमें सम्मेलन देखने को मिलता है। ये युवाओं की कौशल प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम है। जो युवा होते हैं वो मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए में सेक्टर सम्मेलन में शामिल किए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। मतलब ये हर क्षेत्र की आर्थिक तकनीक को बढ़ावा देता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो ये एक थीम इस सम्मेलन की थीम है कि बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला होना चाहिए। इसके 7 सदस्य हैं। कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेपाल और भूटान 2004 में शामिल किए गए थे। और बैंकॉक की घोषणा की गई थी बैंकॉक की 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो मैं उस पर भी डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब हम बात करते हैं 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ये हमारा 2022 में कोलंबिया, श्रीलंका में हुआ था। और वाट का बौद्ध मंदिर बैंकॉक में है। और थाईलैंड के राजा विजयी लेंगोकोर्निया है। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं राम कीनिया भित्ति चित्र। ये कहाँ पर है? राम कीनिया भित्ति चित्र थाईलैंड में हमें देखने को मिलता है। स्टेट ऑफ इंडिया के 7 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब जो स्टेट ऑफ इंडिया है उसके 7 साल पूरे हुए और 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था और इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले 4 वर्षों में वृद्धि हुई है, लेकिन 4 वर्षों से कम। पिछले 4 वर्षों में हुई है, लेकिन अभी तक 4 वर्षों का ही डाटा दिखाया है। 1 वर्ष 5 होना चाहिए, तो 1 वर्ष में थोड़ा कम नहीं हुआ था। 2023-2024 में तैयार स्टील का उत्पादन का आयात चीन से हुआ था। और देश में 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 18 मेगावाट है, जो परमाणु संयंत्र का कार्य करते हैं। इतने मेगावाट पर इनकी क्षमता होती है कहीं आने जाने की। अब हम बात करते हैं भारत पोलो पोर्टल। ये किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से। राजकोषीय संस्था सूचकांक नीति आयोग द्वारा देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? ओडिशा के सूचकांक में है। अब हम बात करते हैं अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2016 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये रिजर्व पश्चिम घाट के दक्षिण छोटा व मालवार वर्षा वन में स्थित है। ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 1 पेज नोट्स आपके लिए डेली लेके आती हूँ। इसके लिए आपको एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और चाहते हैं कि और सभी के पास नोट्स पहुँचे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं
अगस्तमलाई बायोस्फीयर के बारे में। इसमें शोधोषण और पेपर वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल में नेप्यार वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से और तमिलनाडु के कालखंडों में मदुनथराई टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। और नेक्स्ट, कांचा गच्ची वाल्वी, ये तेलंगाना में देखने को मिलता है। CSIRNAL ने हासा ट्रेनर विमान के निर्माण के लिए एक निर्माण कंपनी के साथ प्रौद्योगिक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंबोडिया GI टैग प्राप्त करने वाला जो केरल का पहला आदिवासी हस्तक्षेप उत्पाद है, मतलब जो GI टैग प्राप्त किया है वो पहला आदिवासी है। और एक्सोम अंतरिक्ष मिशन भारत के शुभांशु ISS के लिए भरेगा। यूफोनोडेंसिस, ये एक कंपनी का नाम है। डेमोसेल्फाई की नई प्रजाति देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स, ये जिसने जो इसका नाम देखा है उसका नाम है, और ये हमारे कुछ प्रजाति का नाम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्र भोजन निर्यातक है, मतलब 35% भोजन निर्यात हमारा भारत करता है। मृत सेंट्रल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मृत सागर डीप सी विश्व की सबसे निचली झील, जिसे खारा सागर भी कहा जाता है, जो मृत सागर उसे कहते हैं। और पूनम गुप्ता की RBI डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है और आपके लिए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे उससे रिलेटेड बता सकते हैं, ताकि आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी तैयारी कराऊँ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।